हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। दिस इज सुधीर। आज हम बात करेंगे पेंट्स बिजनेसेस की, स्पेशली कांसाई नेरोलैक कंपनी ने कल ही अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हैं। एंड ये नंबर्स उतने ही इंटरेस्टिंग है, उतने ही एक्साइटिंग है जितने कि पीछे एशियन पेंट्स के थे। एशियन पेंट्स ने अपने सेल्स रेवेन्यूज में 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया था एंड प्रॉफिट्स में 60 to 63% का जंप दिखाया था। सो कांसाई नेरोलैक के नंबर्स कैसे हैं एंड उन नंबर्स को हमें किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इस कंपनी में वी विल ट्राई टू मेक। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स इस कंपनी के बारे में बताऊंगा एंड इस बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा। सो फॉर दैट लेट अस गो टू स्क्रीनर। सो आप देखोगे कि कंपनी प्राइमरीली पेंट्स के बिजनेस में है एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड 30,000 करोड़ के आसपास है। वो भी आजकल कंपनी काफी ऊपर के प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये मार्केट कैप आ रखा है इस लेवल पे। स्टॉक का पी 67 के आसपास चल रहा है, विच आई वुड से इज प्रीटी एक्सपेंसिव, क्योंकि हिस्टोरिकली स्टॉक का पी अराउंड 40 के आसपास रहा है। एंड गिवन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज देयर, आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये अभी आगे के कुछ रिजल्ट्स और आएंगे एंड कंपनी स्टेबलाइज होगी कि कोविड के नंबर्स निकल जाएंगे, तो उस टाइम पे ये स्टॉक आई वुड से अराउंड 45-50 के आसपास नॉर्मलाइज हो जाएगा। ईपीएस भी इस कंपनी का इस क्वार्टर में बहुत अच्छा आया है, बहुत ही बेहतरीन है, हाईएस्ट है इनफैक्ट। एंड साथ ही साथ कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है 75% है, विच इज एसेंशियली जापानीज कंपनी कॉल्ड कांसाई पेंट्स। सो कंपनी एक जापानीज ओन्ड एंटिटी है एंड बहुत टाइम से इंडियन मार्केट में है, पिछले 100 साल से भी ज्यादा से है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी डिसेंट है, यहाँ पे अच्छा है 0.54%। एंड कंपनी के जो हाईज थे वो 680 थे, जो कंपनी ने बस कुछ दिन पहले ही बनाए थे एंड फिर वहां से नीचे आ गया था अभी पीछे जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी उसको लेकर। एंड 548 के लेवल्स तक ये स्टॉक गया था एंड आज 581 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यू विल सी कि कंपनी ने जो अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स दिखाए हैं वो आज तक के हाईएस्ट हैं। सो सेल्स भी हाईएस्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी हाईएस्ट हैं। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन को मेंटेन कर रही है। एंड इससे पीछे अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो कंपनी का जो मार्जिन रहा है अराउंड 14 to 16% के आसपास रहा है ऑन एन एवरेज। सो उससे काफी बेटर है 19%। एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट आया है इस क्वार्टर में। सो दिस शोज कि कंपनी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड इस टाइम पे कंपनी ने थोड़ा सा डेट ले रखा है बिकॉज दे आर एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी। उसके बारे में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन में। एंड उसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमेशा आप देखोगे बहुत ही सॉलिड रहा है। एंड ये है रेशियोज, जहाँ पे आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा से ही 20% से ऊपर रहा है। और पीछे मार्च में थोड़ा सा नीचे आया था ये, बट गिवन द परफॉर्मेंस दैट द कंपनी हैज गिवन इन दिस क्वार्टर एंड गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक दीज रेशियोज विल कम बैक। सो एनालिसिस शुरू करते हैं एंड सबसे पहले आई टॉक अबाउट द न्यूज दैट हैज बीन अराउंड दिस स्टॉक इन द लास्ट क्वार्टर। एंड न्यूज प्राइमरीली कंपनी के एक्सपेंशंस को लेकर रही है एंड प्री कोविड परफॉर्मेंस रिटर्निंग बैक उसके अराउंड रही है। एंड कंपनी एक्सपेंशन आई कर रही है इन बांग्लादेश, जहाँ पे कि ये लोग अपना जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, पैसा लगाएंगे वहां पर। उसके बाद कंपनी एक्सपेक्ट्स डबल डिजिट ग्रोथ दिस ईयर एंड दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 450 crores which is primarily going into expansion of a existing plant। एंड वहां पर ये लोग कैपेसिटी अपना 40,000 लीटर से बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड। एंड साथ ही साथ कंपनी ने काफी पॉजिटिव आउटलुक भी दिखाया था इन द क्वार्टर कि प्री कोविड डिमांड लेवल्स वापस आ रहे हैं एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द ग्रोथ पाथ। साथ ही साथ एक और न्यूज इंडस्ट्री से ये आया था कि ग्रासिम विल फोरे इनटू द पेंट्स बिजनेस एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 5,000 crore रुपीज इन द पेंट्स बिजनेस। एंड जब भी कोई नया कंपटीशन आता है बिजनेस में तो फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं उन पर प्रेशर बिल्डअप होता है, बट किसी भी नए बिजनेस को स्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। एंड अगर कंपनीज एग्जिस्टिंग कंपनीज ढंग से स्ट्रेटेजाइज करें तो उस नए कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ग्रासिम, बट अभी पीछे जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी आया है बिजनेस में एंड दे आर आल्सो डूइंग ओके एज ऑफ नाउ। सो मोर कंपटीशन आई वुड से इज गुड फॉर बिजनेस, सो लेट देम कम। आगे चलते हैं।
एंड यू विल सी कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा है कि कांसाई नेरोलैक के Q3 पैट जो रहेगा अराउंड 40% रहेगा ईयर ऑन ईयर, जो कि एक्चुअली में 65% के आसपास है। एंड साथ ही साथ जो सेल्स का ग्रोथ रहेगा ईयर ऑन ईयर वो रहेगा 12% के आसपास, जो कि एक्चुअली में 18% है। सो कंपनी ने एनालिस्ट्स के एस्टिमेट्स को काफ़ी अच्छे से बीट किया है एंड परफॉर्मेंस जो दिखाया है वो मोर देन एक्सपेक्टेशंस है, बहुत ही शानदार है। एंड आई थिंक इसका इम्पैक्ट आज हमें इस कंपनी के शेयर प्राइसेस में भी दिखेगा जब मार्केट खुलेगी। सो अभी हम डिटेल्ड क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आ गए हैं जो कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे कंपनी के जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज हैं वो काफ़ी अच्छे बढ़े हैं, 1473 करोड़ हो गए हैं कंपेयर टू 1248 करोड़ ऑफ लास्ट ईयर। एंड ये हम लास्ट ईयर से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज पेंट्स बिजनेस थोड़ा डिमांड ड्रिवन होता है एंड डिमांड्स कैन वेरी थ्रू आउट द ईयर डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, द मंथ एंड द जनरल शेप ऑफ इकोनॉमी। इस वजह से हम इस बिजनेस को ईयर ऑन ईयर एनालाइज करेंगे। एंड आप देखोगे कि यहाँ पे जो ग्रोथ आया है अराउंड 18% का है, एंड जो टोटल ग्रोथ है यहाँ पे वो भी आपको 18% ईयर ऑन ईयर दिखेगा। क्वार्टरली अगर आप बात करोगे तो 15% है। सो आई थिंक ये अच्छा नंबर है यहाँ पे। एशियन पेंट्स ने जो ग्रोथ दिखाई थी दैट वाज अराउंड 25%, बट एशियन पेंट्स का जो ओवरऑल मार्केट साइज शेयर है वो भी 55% के है, जिस वजह से उनका ग्रोथ हमेशा ही बेटर रहा है नेरोलैक के कंपैरिजन में। हाउएवर नेरोलैक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। बहुत ही अच्छे ये लोग काम करते हैं कुछ सेक्टर्स के अंदर, कुछ सेगमेंट्स के अंदर स्पेसिफिकली, जैसे इंडस्ट्रियल पेंट्स एंड ऑटोमोटिव पेंट्स जहाँ पर ये मार्केट लीडर हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे एक्सपेंसेस जो यहाँ पे बढ़े हैं। अगर हम ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 1218 करोड़ वर्सेस 1088 करोड़। सो ये भी ग्रोथ जो है अपने आप में अराउंड 12% का है ईयर ऑन ईयर। एंड इसमें प्राइमरी कंट्रीब्यूटर जो है दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये आप देखोगे यहाँ पे बढ़ गया है 40% ईयर ऑन ईयर। एंड ये प्राइमरली इसलिए बढ़ा है बिकॉज जैसा कि हमने पीछे बहुत सारे रिजल्ट्स में देखा, HUL के रिजल्ट्स में देखा, मारुति के रिजल्ट्स में देखा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस वजह से बढ़ रहा है हर कंपनी में बिकॉज कमोडिटी के प्राइसेस वापस ऊपर जा रहे हैं एंड अभी आगे आने वाले टाइम पे भी ऊपर जाते रहेंगे। एंड ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हमें दिखेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन। उसके अलावा कुछ भी बहुत खास यहाँ पे है नहीं डिस्कस करने के लिए। स्टॉक इन ट्रेड इस बार ही बढ़ा था, इन्वेंट्री कम हो गया है, कंज्यूम हो गया है पिछला वाला इन्वेंट्री सारा। एंड इसके साथ साथ कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन्स नहीं है, तो ये फाइनेंस कॉस्ट्स भी नेग्लिजिबल हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स कंसिस्टेंट हैं, सो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हल्के से रिड्यूस हुए हैं यहाँ पे एंड दे आर कंसिस्टेंट विद द लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर भी ये सेम ही थे। So overall expenses control में है I would say. However, company cannot manage raw material का price. So that impact we will anyway see, and this impact will be visible not only here but across all the companies across the board. So I think that is insignificant. And overall company के जो expenses हैं ये बढ़े हैं by 12% जैसा मैंने बताया year on year. So I think that is decent given 18% growth in sales. एंड देन वी कम टू द टैक्सेस। एंड टैक्सेस में भी आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ा था, बट आई थिंक दैट इज गिवन बिकॉज कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं। एंड एक्सेप्शनल आइटम्स इस बार कुछ भी नहीं है, लास्ट क्वार्टर में थे। सो ओवरऑल प्रॉफिट जो यहाँ पे आप देखोगे, ओवरऑल प्रॉफिट आया है 202 करोड़ के आसपास कंपेयर टू लास्ट ईयर 122 करोड़। ये जो जंप है यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 65% का है एंड इट इज एन एक्सीलेंट जंप इन प्रॉफिट्स। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो जंप दिखेगा ऑलमोस्ट 30% का जंप है ये, विच इज अपने आप में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ईपीएस को लेकर है, तो ईपीएस के बारे में हम बात करते हैं। कंपनी ने जो अपना ईपीएस रिपोर्ट करा है इस क्वार्टर में वो हाईएस्ट एवर है एट 3.75। लास्ट ईयर ये 2.28 था और लास्ट क्वार्टर में ये 2.94 था। एंड जिस तरीके का आउटलुक कंपनी ने दिया है, जिस तरीके की बातें कंपनी ने करी हैं, आई थिंक ये ईपीएस आगे चलते हुए इतना या इससे ज्यादा ही होगा। एंड अगर हम इसको 3.75 को नॉर्मलाइज करें थ्रू आउट दी नेक्स्ट ईयर तो यू विल गेट अराउंड 15 रुपीज अर्निंग्स पर शेयर। एंड अगर पी नॉर्मलाइज होता है अराउंड 50 विच इज एट द मोमेंट 67 बिकॉज द कंपनी इज वेरी एक्सपेंसिव एंड कोविड का पूरा जो इम्पैक्ट था पीछे नेगेटिव वो सब उसमें अभी
है, जैसे ही वो निकलेगा, अगर PE 50 तक नॉर्मलाइज होगा तो यू विल गेट अ शेयर प्राइस ऑफ अराउंड 750, विच इज 30% हायर देन द करंट प्राइसेस ऑफ 580। सो यहाँ पे मेरे को 20 से 30% का रिटर्न तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, एंड जो परफॉर्मेंस भी अभी आया है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। सो गिवन ऑल ऑफ दैट, आई थिंक द कंपनी इज डूइंग रियली वेल। आप देखोगे एशियन पेंट्स का भी जो रिजल्ट आया था वो भी बड़ा सॉलिड था अपने आप में। वहां पर जो रेवेन्यू ग्रोथ था दैट वाज 25% ईयर ऑन ईयर, which gives us a very good indication कि पेंट्स बिजनेस इज रिटर्निंग टू नॉर्मलसी। एंड अगर आप इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक जो मार्केट में पीछे वॉलेटिलिटी रहा है जिस वजह से प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, एशियन पेंट्स खुद 2800 2900 के लेवल से अभी 2500 के लेवल्स तक ट्रेड कर रहा है। नेरोलैक भी 650 के लेवल से आज की डेट में 580 पे ट्रेड कर रहा है, एंड पीछे तो 548 तक गया था परसों। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप इस टाइम पे भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही सॉलिड है, एंड शॉर्ट टर्म में भी अगले एक साल में भी आपको अराउंड 20 से 25% तक का रिटर्न आई थिंक इन स्टॉक्स में मिल सकता है। सो आई थिंक दैट इज रियली गुड, एंड अगर आप चाहें तो यू कैन गो अहेड विद इट। हाउएवर अपने एनालिसिस जरूर करें एंड उसके बेसिस पे ही कोई भी डिसीजन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।